नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ग्रामीण अंचल में हाहाकार मच गया है। फॉल्ट ठीक न होने से 200 से अधिक उपकेंद्र ठप हो गए हैं और करीब 180 गांव की बिजली आपूर्ति 24 घंटे से बंद पड़ी हुई है। ऐसे में ताजनगरी आगरा के ब्लॉक अकोला की ग्राम पंचायत जारवा कटरा एवं खेड़ा भगौर में शुक्रवार को देखिए किस प्रकार युवकों ने बिजली आपूर्ति सुचारू करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के भरोसे नहीं रहे। उन्होंने साहस का परिचय देते हुए जान की परवाह किए बगैर रात के अंधेरे में पोल पर चढ़कर बिजली के फॉल्ट को ठीक किया और दोनों गांव की बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में 11,000 की लाइन में फॉल्ट हो गया था। इसकी शिकायत एसडीओ व अन्य अधिकारियों से की। किसी भी अधिकारी द्वारा फोन नहीं उठाया गया। जब तक जारवा कटरा फीडर पर ग्रामीण एकत्रित हो गए, बिजली व्यवस्था सुचारू करने की मांग करने लगे। फीडर पर मौजूद चौकीदार ने बताया है कि हड़ताल के चलते लाइन ठीक नहीं कराई जा सकती। कोई भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और वहीं हंगामा भी किया। गांव के कुछ युवक बिजली का कार्य जानते थे, वह जान की परवाह किए बगैर रात के अंधेरे में पोल पर चढ़ गए और फॉल्ट ठीक करने में जुट गए। कुछ ही देर बाद फॉल्ट ठीक हो गया, तब गांव की आपूर्ति सुचारू हो सकी। युवकों के साहस की सभी ने सराहना की और दोनों ही गांव के लोग युवकों के साहस की काफ़ी सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप खेड़ा भगौर एवं जारवा कटरा की। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आएँ तो आप हमारी खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। मेरा नाम सनी चौधरी है, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य हूँ जारुआ और खेड़ा भगौर से। अच्छा, ये बताइए क्या परेशानी आ रही है जो रात को लोग मतलब इकट्ठे हुए हैं? ऐसा है, अब से करीब 3:15 पे लाइट जा चुकी थी, जिसका कि डेली का रूटीन होता है 4 बजे जाने का, लेकिन आज करीब आधा पौन घंटा पहले जा चुकी थी। लेकिन ग्रामीणों को नहीं पता था, क्योंकि लाइट का जो आने का समय होता है वो 6 बजे होता है। तो 6 बजे तक जब लाइट नहीं आई, उसके बाद ग्रामीणों ने सोचा कि भाई ऐसा क्या हुआ जिसके अंतर्गत लाइट नहीं आ रही है। उसके बाद जैसे ही ग्रामीण लोग जो हैं एकत्रित होने के बाद अपने कटरा फीडर पे गए, तो वहाँ जाके सूचना मिली कि गांव खेड़ा भगौर के अंदर जो तार हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उसके अंतर्गत लाइट नहीं आ सकती है। और लाइट का कारण उन्होंने बताया कि साहब हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल चल रही है। तो हड़ताल चल रही है तो हमने उनसे अनुरोध किया कि भाई ऐसा है, आप ग्रामीणों को इस तरीके से परेशान क्यों कर रहे हो? आपकी हड़ताल चल रही है तो आपके पास प्रशासनिक जो तौर पे जो संविदा के अलावा जो कर्मचारी होते हैं वो आपके पास होंगे। आप उनसे कहिए, एसडीएम महोदय से कहिए, आप एक्सीएन महोदय से कहिए, एसडीओ महोदय से कहिए, आप किसी के अंतर्गत इस गांव के कार्य को कम से कम पूरा कराइए, जिससे कि गांव के आदमी जो है वो परेशान ना हो। लेकिन मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मिला जिसने आश्वासन दिया हो? देखिए, मौके पर जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था। हमने करीब आधा पौन घंटे फोन किया, लगातार फोन पे फोन किया। उसके बाद जो है एसडीओ साहब ने ये कहा कि साहब ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप एसडीएम महोदय के पास फोन करिए। एसडीएम महोदय के पास हम फोन करते हैं तो उसके पास वो फोन करते हैं कि हमने जो अथॉरिटी है वो लेखपाल महोदय को दे रखी है। लेकिन लेखपाल महोदय के पास फोन करते हैं तो लेखपाल महोदय कहते हैं कि देखिए मेरे पास कोई भी कर्मचारी नहीं है, मैं आपकी किसी प्रकार की सेवा नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद ग्रामीणों ने ये निर्णय लिया कि हम एकत्रित होके अपने पास से यहाँ से खेड़ा भगौर के अंदर जाएंगे और हमारे ही बंदे लट्ठे पे चढ़ के अपनी जान पे खेल के उस कार्य को पूरा करेंगे। तो आप देखना चाह रहे हो कि आपके सामने ये जो लाइन 11,000 की लाइन है, उसके ऊपर एक 33,000 की लाइन है। उस पे ग्रामीणों ने अपने आप चढ़ के अपनी सिड्डी का प्रयोग करने के बाद अपने आप लाइट को जोड़ा है। लाइट जोड़ने के बाद आपके पास एकत्रित खड़े हुए हैं। अब देखिए, किसी जान मान का अगर खतरा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासनिक अधिकारी होते या फिर जो ऊपर बैठे हुए हैं महोदय वो होते? आप बताइए। इसी तरीके से अगर व्यवस्था चलेगी तो कहाँ है कानून व्यवस्था? क्या व्यवस्था है? विद्युत विभाग कहाँ है? क्या काम कर रहा है? इतना रुपया लेता है गांव के अंदर से, लाखों रुपए का कलेक्शन करता है एक महीने के अंदर। अगर इसी प्रकार से कार्रवाई हुई तो क्या होगा बताइए आप?
इस तरीके से अगर हम पैसे देते रहे, अगर हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो बताइए आप इसी तरीके से लाइट का वो करोगे, निर्माण करोगे हमारे लिए। तो यही है, मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी गलती ना हो, जिससे कि आम जनता को जान मान हानि का कोई भी नुकसान हो। क्योंकि अगर इस रट्टे पर चलने से अभी कोई बात हो जाती, अगर कोई दुर्घटना हो जाती, उसके जिम्मेदार कौन होता?